Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक भरोसेमंद बकरी रहती थी। एक दिन लोमड़ी गलती से एक गहरे कुएं में गिर गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुएं की दीवारें बहुत खड़ी और फिसलन भरी थीं। कुछ देर संघर्ष करने के बाद लोमड़ी को ऊपर खुरों की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर कुएं के पास एक प्यासी बकरी को खड़े देखा। लोमड़ी ने कहा, इस कुएं का पानी सबसे मीठा और ठंडा है। ऐसा पानी मैंने कभी नहीं पिया। तुम मेरे साथ पानी पीने के लिए अंदर क्यों नहीं आती? बकरी को प्यास लगी थी और वह उत्सुकता से कुएं में कूद पड़ी और पानी पीने लगी। पानी वास्तव में ताज़ा था। बकरी बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही बकरी ने पानी पिया, लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह तुरंत बकरी की पीठ पर कूद गई। लोमड़ी ने बकरी को पीछे छोड़ते हुए कुएं से बाहर छलांग लगा दी। बकरी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने लोमड़ी से चिल्लाकर कहा, मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। मुझे नहीं पता था कि कुआं इतना गहरा है। लोमड़ी, जो अब जमीन पर सुरक्षित थी, उसने सहजता से उत्तर दिया, यदि तुमने कूदने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें पहले बाहर निकलने का रास्ता पता होता। अब तुम्हें अपना सबक ठीक तरीके से सीखना होगा। बकरी खुद को मूर्ख और असहाय महसूस कर रही थी। उसके पास कुएं में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि कोई और उसकी मदद के लिए नहीं आता। लोमड़ी और बकरी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कार्य करने से पहले हमेशा परिणामों के बारे में सावधानी से सोचें। निर्णय लेने के लिए शीघ्रता ना करें। अपने सभी विकल्पों पर विचार करने के लिए समय निकालें। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। सारस बहुत सीधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने में और मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार सारस का भी अपमान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता। सारस ने सूप की सुगंध ली। उसके मुंह में पानी आ गया, पर सूप की एक बूंद भी उसके मुंह तक नहीं पहुंची। उसकी चोंच लंबी थी और प्लेट सपाट थी। उसे पता चल गया कि चालाक लोमड़ी उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन सारस चुप रहा। वह देखता रहा। लोमड़ी सूप चट कर गई। सारस को सूप ना पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी, क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया क्या? सारस बोला, नहीं मित्र, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुँच गई। सारस ने भी स्वादिष्ट सूप बनाया और सकरे मुंह वाली 2 सुराहियों में सूप परोसकर उससे कहा, चलो शुरू करें खाना। उसने अपनी लंबी चोंच सुराही में डाल दी। सारस आराम से सूप पी रहा था। सूप पीते पीते उसने लोमड़ी से कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट सूप कभी नहीं चखा था। इसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है। शर्म मत करो, जी भरकर पियो। पर लोमड़ी सूप का जरा भी स्वाद नहीं ले पाई। सुराही का गला बहुत तंग था। सूप तक उसका मुंह पहुंच ही नहीं पाया। उसे बड़ा दुख हुआ। लोमड़ी समझ गई कि उसने सारस के साथ जो शरारत की थी, उसी का ये फल उसे भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच सारस ने पूछा, क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। यह सब देख लोमड़ी अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह ना सकी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। गर्मी का मौसम था। खेत में एक टिड्डा इधर उधर उछल कूद कर रहा था। वह बहुत खुश था। अचानक उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। वह मक्के का दाना ढकेल रही थी और उसे अपने घर ले जाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर टिड्डा बोला, चींटी बहन, तुम गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? चींटी ने कहा, मैं सर्दियों के मौसम के लिए भोजन जमा कर रही हूँ और मैं सलाह दूंगी कि तुम्हें भी सर्दियों के लिए भोजन जमा करना चाहिए। टिड्डे ने उत्तर दिया, ठंड का मौसम आने में अभी काफी समय है। मुझे अभी से चिंता क्यों करनी चाहिए? फिलहाल मेरे पास पर्याप्त भोजन है। चींटी ने अपना काम जारी रखा। चींटियां बिना आराम किए सारा दिन काम करती रहीं। उन्होंने अपने गोदाम में अनाज के दाने जमा कर लिए। आखिरकार कड़ी सर्दी के दिन आ गए। दिन छोटे हो गए और रातें लंबी होती गईं। ठंड बहुत बढ़ गई, बर्फबारी होने लगी। टिड्डा अब भूखा मर रहा था। इसके विपरीत चींटी के पास भोजन का पर्याप्त भंडार था जो उन्होंने गर्मियों में जमा किया था। यह देखकर टिड्डे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगा, काश मैंने भी समय रहते अपने लिए भोजन जमा कर लिया होता तो आज मुझे भूख से पीड़ित नहीं होना पड़ता। चींटी और टिड्डे की कहानी हमें कड़ी मेहनत और भविष्य के लिए योजना बनाने का महत्व सिखाती है। एक समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी। इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह फिसलकर नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंचकर उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे सूखे में आ गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद एक शिकारी उस पेड़ के पास आया। पेड़ की डाल पर कबूतर बैठा था। शिकारी ने अपने धनुष से कबूतर पर निशाना लगाया, लेकिन शिकारी को चींटी ने देख लिया। चींटी ने उसके पैर में काट लिया। चींटी के काटने से शिकारी का निशाना चूक गया और तीर कबूतर को न लगकर पेड़ की एक डाली पर जा लगा। ये देखकर कबूतर जल्दी से वहां से उड़ गया। इधर शिकारी के पैर में काटने के बाद चींटी अपने बिल में घुस गई। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। कुछ दिन के बाद वह कबूतर चींटी से मिला और चींटी को धन्यवाद कहा। इसके बाद वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे तो उसका अच्छा परिणाम भी कभी न कभी जरूर मिलता है। अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक समय की बात है, किसी बहुत घने जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो भी दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ने की चुनौती दे देता। उससे जंगल में कोई भी जानवर दौड़ में जीत नहीं पाता, इसलिए खरगोश उन सबका बहुत मजाक उड़ाता। एक बार उसे एक कछुआ दिखा। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा।
थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफी वक्त लग जाएगा। क्यों ना थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। ये सोचते हुए वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से निरंतर प्रयास करता रहता है वो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है उसका घमंड कभी न कभी टूटता जरूर है।